अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे कोलीग हैं। एक ही चैनल में हम 24 में हैं। हाशिर एहसन साहब बड़े अच्छे साफ़ी हैं और सबीन शहबाज साहिबा सुप्रीम कोर्ट करती हैं हमारे साथ JNN TV से। तो आज दो आम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हादी अली चट्ठा के केस की। ईमान मज़ारी और उनके खिलाफ जो केस चल रहा है, आज उन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और केस का जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं इदारों के खिलाफ और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने इदारों पे इल्ज़ाम तराशी की और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि नई साइबर एजेंसी बनी है, तो वो उस पर कार्रवाई कर रही है, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर बात करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट रूम के अंदर जब गुज़िश्ता रोज़ हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त सिर्फ हाशिर ही वहाँ पर मौजूद थे जो कि रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। और एक दिलचस्प वाक़या भी हुआ। जज साहब ने आज उनसे पूछा, रोस्टम पर बुलाया, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, PTI के जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और उनमें कमी नहीं आ रही। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन उनके लिए कई मुश्किलात हैं। काबीना ताहाल तश्कील नहीं दे पाए वो, और इमरान खान की जानिब से जो नाम सामने आए हैं उनमें भी इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। और बाहर जो क़यादत मौजूद है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये नाम दिए, लेकिन दूसरे सलमान अकरम राजा की जानिब से जो बात की जाती है उसमें दूसरे नाम बताए जा रहे हैं। तो कल कोर कमेटी का इजलास भी था जिसमें आलिया हमजा पर इल्ज़ाम तराशी की गई और उन पर क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए गए, उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के केस की। तो हाशिर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आप कल मौजूद थे कमरे अदालत में और कुछ लोग आपके खिलाफ भी बातें कर रहे थे कि एक साफ़ी है, रिपोर्टर है, तो उसको गवाह नहीं बनना चाहिए था। तो आप तो कोई गवाह नहीं बने, आपसे तो उन्होंने, जज साहब ने बुलाया। और हुआ क्या कल का थोड़ा मुख्तसर बताइएगा कि कल क्या हुआ। और आज जज साहब ने जब आपसे पूछा तो अफजल मजूका साहब ने आपसे क्या बात की, क्या गुफ्तगू हुई, और कोर्ट रूम के अंदर कौन कौन मौजूद थे कल और आज कौन कौन मौजूद था। ये सबसे पहले तो जिस तरह आपने अभी कल की बात की, तो कल की अगर बात करें तो कल केस की मेरे ख्याल में 3 से 4 दफ़ा जो है वो समाअत हुई। पहले सुबह सबसे पहले 8:30 बजे तकरीबन केस की समाअत हुई और उस वक्त जो है वो ना तो ईमान मज़ारी अदालत के अंदर पेश हुई और ना ही हादी अली चट्ठा जो है वो पेश हुई, बल्कि उनका एक जूनियर वकील जो है वो पेश हुआ और उनकी जानिब से मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे का जो है वो टाइम रखा गया। अदालत ने वो 11 साढ़े 11 बजे तक का वक्फा कर दिया। 11 साढ़े 11 बजे जो ईमान है वो पेश हुई और जो हादी है वो पेश नहीं हुआ। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि हादी जो है वो किधर है, क्योंकि दोनों मुल्ज़मान पे जो है वो इकट्ठी फर्द जुर्म आयद होना थी। तो ईमान मज़ारी ने अदालत को इस हवाले से बताया कि हादी जो है वो DB में जो है वो इस वक्त बिजी है, तो वो या मैं जो है वो DB में जाऊँगी, तो हम ऑलमोस्ट उन्होंने 2 बजे का कहा कि 2 से 2:30 बजे तक हम जो है वो आ जाएंगे। ठीक है। अदालत ने कहा ठीक है, और समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी होगी। उसके बाद क्योंकि जब ईमान पेश हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो है वो थोड़ी देर बहुत जो लेट भी हो सकती है, क्योंकि DB में पेश होना है, तो सर थोड़ा सा मार्जिन रखिएगा। अदालत ने 2:30 बजे तक जो है वो इनका इंतजार किया। 2:30 बजे फिर जज साहब ने जो है वो केस कॉल करवाया और जब केस उनकी जानिब से कल कॉल करवाया गया तो उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मैं था, प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो थी, और जज साहब थे, और अदालती अमला जिस तरह एक रिपोर्टर में सिर्फ उस वक्त मैं जो है वो अदालत के अंदर मौजूद था। तो जज साहब ने उनके वारंट की गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी और साथ ही फिर उन्होंने हुक्म दिया कि आप इस तरह करें कि जो जमानती मुचलके हैं वो भी जब्त कर लें। उसके बाद जिस तरह होता है, आपको पता है कि हमने 1-2 कंफर्मेशन की, उसके बाद खबर फाइल कर दी, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हादी चट्ठा जो है वो भी वहाँ पे अदालत के अंदर जो है वो पहुँच गए। ठीक है। और उनकी जानिब से अदालत के अंदर जो है वो जब अदालती अमले को बताया गया जी कि मैं आ गया हूँ, अदालती अमले ने जज साहब को बताया, तो जज साहब ने चैम्बर से पूछा कि क्या साथ मैडम भी आई हैं, यानी ईमान मज़ारी भी आई हैं, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आई। तो जज साहब ने कहा कि इन्हें कह दें कि आप ऑर्डर मैं कर चुका हूँ, अब कल ही जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये हुआ, क्योंकि जब पहले केस की समाअत हुई तो जज साहब ने वहीं पे कहा कि खड़े होकर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हादी ने अपने जमानती में चल के जो है वो जमा नहीं करवाए। तो अदालत ने ये प्रोसिक्यूशन को बताया कि आपका ये काम है, आप ये चेक करें, अगर उसने नहीं करवाए जमा तो आप उसको गिरफ्तार करें, मेरी तरफ से अब तो उसकी बेल ही नहीं है। उसके बाद फिर हैर हादी अली चट्ठा आगे उनकी जानिब से एप्लीकेशन दी, वो जज साहब ने जो है वो सुनी नहीं। जज साहब ने कहा कि अब क्योंकि मैं तो अपना ऑर्डर कर चुका हूँ, आपकी वारंट की गिरफ्तारी और जमानती में चल के जब्त है, तो अब कल की डेट है, तो हम जो है वो कल ही देखेंगे। इसी दौरान वो अब हादी अली भी उधर ही कोर्ट में थे, मैं भी था उधर ही, हम 2-3 लोग थे। इतने में जब हादी अली चट्ठा खुद भी वकील है, उन्हें आइडिया था कि शायद अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो फौरन उनके जो 3-4 जो मावन वकील थे वो बुलाए या उनके साथ थे, वो भी हर कोर्ट के अंदर पहुंच गए। वो जैसे ही बाहर निकले तो जो NCCI है जिसके अंदर ये मुकदमा दर्ज है, उनकी जानिब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह जो है वो दोबारा उनको अदालत के अंदर जो है वो पेश किया गया, और जिस जैसे ही आज अदालत के अंदर पेश किया गया तो वहाँ पर जो
हादी चट्टा है उनका मौकफ जो है वो यही था कि मैं कल जो है वो कोर्ट के अंदर था और आपने मेरे जो वारंट गिरफ्तारी है वो निकालने हैं। और जाहिर साहब ये कह रहे थे कि जब मैंने आर्डर अनाउंस किया तो आप जो है उसमें से कोर्ट में जो है आपका कोई बंदा भी मौजूद नहीं था। तो उसके बाद फिर मैं भी उधर कोर्ट में खड़ा था, तो जाहिर साहब ने बुला लिया आगे, कहते जी आप आगे आ जाए। उन्होंने फिर यही सवाल वगैरह पूछे कि आप कल कितनी दफा कोर्ट में आए हैं, तो मैंने बताया कि 3 से 4 दफा, जिस तरह अभी आपको बताया कि केस मुलतवी होता रहा। तो बताया, फिर उन्होंने कहा कि कल मैंने आर्डर कितने बजे अनाउंस किया, मैंने कहा सर 2:35 या 40 इतना को टाइम होगा, फिक्स टाइम तो अब नहीं पता। तो उन्होंने कहा जब मैंने आर्डर अनाउंस किया है तो उस वक्त क्या आप कोर्ट में, ये लोग कोर्ट में मौजूद थे, तो ईमान और हादी। तो मैं क्योंकि अब मुझे खुद भी कंफर्म नहीं था क्योंकि उस वक्त और भी चीजें चल रही होती दिमाग में, तो मैंने कहा सर जो ईमान है इसके शायद इनके कोई वकील थे और हादी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो मौजूद नहीं थे। बस इतनी सी जाहिर साहब के साथ जो वो बात हुई और फिर मैंने बताया कि मैंने कहा सर जब आपने आर्डर कर दिया था तो आर्डर के बाद जो वो हादी अली चट्टा अदालत के अंदर पेश हुए थे। और ये है क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोर्ट आर्डर होता है तो वो पहले जुबानी होता है और उसके बाद तहरीरी आर्डर आता है। तो तहरीरी आर्डर तक शायद हादी अली चट्टा जो है वो अदालत के अंदर आ गए थे, लेकिन जब अदालत ने आर्डर अनाउंस किया उस वक्त वो कोर्ट के अंदर जो मौजूद नहीं थे, उसके बाद आए। अच्छा, तो उसमें अब क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि एक रिपोर्टर हैं तो उनसे क्यों पूछा गया, उनसे क्यों बात की गई, तो ये बात वाज़ेह की हाशिर ने कि वहाँ पर वो मौजूद थे और जज ने सिर्फ इतना इनसे पूछा कि कल मौजूद थे हादी और ईमान मज़ारी या नहीं, तो उन पर उन्होंने बताया कि इनके वकला ज़रूर मौजूद थे लेकिन मैं उनको देख नहीं पाया, ना ही ये गवाही है और ना ही केस पर इसने कोई असर डालना है, ना ही असरअंदाज होगी, क्योंकि इनसे सिर्फ इतना पूछा जाए साहब ने कि आप मौजूद थे तो आप बताएं, उस वक्त ये लोग नहीं थे, मैंने आर्डर कर दिया, जब आर्डर हो चुका, रिटन आर्डर जारी करना था, तब हादी वहां पर पहुंचे। तो ये तमाम सूरत हाल थी। अब ट्रायल बाकायदा शुरू हो गया है और अब देखना यह है कि जो उन पर इल्जाम आयद किए गए हैं किस हद तक उनको हुकूमत साबित करने में कामयाब होती है, क्योंकि ट्वीट्स और वो सारे क्लिपिंग जो है, स्क्रीनशॉट जो है, वो ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास मौजूद हैं और कुछ बीएलए के साथ भी मिलाया जा रहा है कि वहां पर भी कुछ उनकी चीजें शेयर की गई या उनके जिस तरह उन्होंने बयान दिया सेम हादी और ईमान पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, इदारों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जो वाक़या हुआ था उसको भी उसके अंदर शामिल किया गया है। तो इस पर देखते हैं कि ट्रायल में क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या मजीद कार्रवाई जो है किस तरह आगे बढ़ती है। आप बात करेंगे पीटीआई में इख्तलाफात की, जैसे शुरू में हमने आपको बताया कि आलिया हमजा पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और कोर कमेटी इजलास में कल क्या हुआ, उन पर क्या तनकीद हुई, इस बारे में सबीन से पूछेंगे, क्योंकि सबीन जो है वो पीटीआई को भी देखती हैं और ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं पीटीआई की उनसे राब्ते में भी हैं, तो आलिया हमजा से भी शायद उनकी बात हुई है, तो उस हवाले से उनसे पूछते हैं कि जी कल हुआ क्या कोर कमेटी इजलास में। और दूसरा, कैबिनेट के हवाले से भी काफ़ी मसाइल सामने आ रहे हैं, ख़ुसूसन पंजाब के जो MPs MNAs हैं और नॉर्थ पंजाब के जो उम्मीदवार थे पीटीआई के, वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, जब सुहेल आफरीदी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो ये क्यों आलिया हमजा पर क्यों इतना गुस्सा निकाला जा रहा है और आलिया हमजा ने क्या जवाब दिया उनको? अच्छा, ये है कि तहरीक इंसाफ का काफी अर्से से हम ये देख रहे हैं कि जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, हर बंदा अपने मफाद के चक्कर में है, लीडर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदा लीडर बना हुआ है। तो इस केस में भी यही है कि आलिया हमजा अमली तौर पर काम करने वाली एक खातून है, जो बहुत कम लोग हैं इस वक्त जो इमरान खान की जमानत के लिए अमली तौर पर और दिल से काम करें। आलिया हमजा उनमें से एक है, बिल्कुल जेल काटी, सब कुछ हुआ। और आलिया हमजा के जो हस्बैंड है वो कैंसर पेशेंट हैं, बेटियां हैं इनकी, तो जाहिर है मुश्किल होता है एक औरत के लिए इस तरह काम करना। बहरहाल आलिया हमजा जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड पर रखकर इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रही है। और ये इमरान खान समेत जो इमरान खान की बहनें हैं वो भी ये चीज मानती हैं कि आलिया हमजा जो है वो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि परसों सुहेल आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट आए थे, आलिया हमजा ने उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर अवामी असम्बली लगाने का कहा, तो ये कॉल बेसिकली आलिया हमजा की जानिब से दी गई थी। कॉल किसी हद तक कामयाब भी हुई, उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन क्योंकि फैक्टर है पहली दफा हुआ इमरान खान की गिरफ्तार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग आए। अच्छा, आलिया हमजा पे मेन तनकीद ये हुई कि भाई अवामी असम्बली की कॉल आपने दे दी लेकिन आप खुद वहां पर क्यों नहीं पहुंची। अच्छा, उसका जवाब ये हुआ जी कि आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि मैं चूंकि सजा याफ्ता हूँ और मेरे केसेस मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त भी चल रहे हैं, तो मुनासिब नहीं था मैं अगर वहां जाती तो गिरफ्तारी होती, वही फिर जो भगदड़ मचनी थी और फिर तशद्दुद बनाने की जरूरत नहीं थी, तो बेहतर ये था कि मैं वहां आ जाती। तो बहरहाल मेरे हल्के के जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी MPs थे, मेजोरिटी जो MPs है वो यहाँ पर आए थे और वह तमाम आए थे।
इस पे आलिया हमजा ने कल ये बताया है कि भाई एक तो खासी तनकीद उन पर हुई, दूसरा ये है कि आलिया हमजा को जो पार्टी की मेन क़यादत है उनकी जानिब से कहा गया है कि आप पंजाब की है ना, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं, तो आप पंजाब में इस किस्म के जो इवेंट्स हैं, अवामी असम्बली है या कुछ भी ऐसा कोई इवेंट है, तो वो पंजाब में जाकर ऑर्गेनाइज कराएं, आपको फेडरल में करवाने की जरूरत नहीं है, फेडरल के लिए हम काफी है। ये बड़े मौजूद शख्स की जानिब से कहा कि फेडरल में हम लोग काफी हैं, फेडरल में आपको इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है। 2-2.5 साल में किया है वो तो नजर आ रहा है। हाँ, तो लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद फिर होती है। तो आलिया हमजा को उन्होंने कहा कि आप पंजाब की हद तक देखें, वफाक की हद तक हम देख लेंगे, हम वफाक की हद तक जो है वो काफी हैं। दूसरा आपने बात की काबीना के हवाले से, तो काबीना की लिए इमरान खान जैसे ही सुहेल आफरीदी ने चार्ज संभाला तो उसकी फौरी बाद की बहस छिड़ी थी कि काबीना कौन बनाएगा। इमरान खान से मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी बारहा अडयाला जेल गए हैं, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक दफा नहीं गए, वो बहुत 3-4 दफा जा चुके, और 2 दफा उनका लिस्ट में नाम भी मौजूद था। कल भी सुहेल आफरीदी का नाम लिस्ट में मौजूद था, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उससे कबल भी गुज़िश्ता हफ्ते भी नाम जो है वो मौजूद था सुहेल आफरीदी का, लेकिन इमरान खान से मुलाकात की इजाजत उनको नहीं दी जा रही। अब सुहेल आफरीदी ने ये पहले बता चुके हैं कि जी उनको इमरान खान से मुलाकात इसलिए करनी है क्योंकि उन्हें काबीना की तश्कील देनी है। सूबे में अमन अमान की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उस पर इमरान खान से मुशावरत करनी है और इमरान खान को गाइड करना है, इमरान खान से जो किसी चीज हिदायत जो है वो कुछ चीजों के हवाले से लेनी है। सुहेल आफरीदी ने जो काबीना बनाने का, कल से एक खबर चल रही है कि जी इमरान खान ने शायद नाम जो है वो बताएं। जिस दिन काबीना सुहेल आफरीदी ने चार्ज संभाला था उसी दिन ये बहस छिड़ी थी कि बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम, इन दोनों को काबीना में शामिल किया जाएगा। अच्छा, अब परसों इमरान खान ने मंगल के रोज इमरान खान की बहन ने अडयाला से बाहर आकर के बताया, उनकी मुलाकात इमरान खान से, उन्होंने बताया कि भाई इमरान खान ने मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दिया है कि वो अपनी मर्जी से काबीना बना सकते हैं, अपनी मर्जी छोटी काबीना बनाए लेकिन अपनी मर्जी से काबिल लोग उसमें ऐड करके एक अच्छी काबीना बना ले ताकि केपीके जो है वो उसका फायदा हो सके। अब कल से खबर चल रही है कि एक लिस्ट बाहर आई है और उस लिस्ट में नाम जो है वो लिखा गया है। वो खबर मेरे ख्याल आपके पास है, आप उस खबर को बताइएगा। लेकिन केपीके काबीना के हवाले से जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी का जो इम्तिहान है वो इस वक्त बेसिकली शुरू हुआ है, क्योंकि अभी से ये पहले जो मुजाहमत की ये पहली सीढ़ी है जो वो चढ़ रहे हैं और 3-4 दफा जा चुके, अभी तक काबीना उन्होंने तश्कील नहीं दी। अब जो आईनी और कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें काबीना तश्कील देना लाजमी होता है। अगर काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती तो फिर मुमकिन है कि सदर जो है वो केपीके से केपीके गवर्नमेंट जो है वो वापस भी ले सकते हैं कि सदर का इख्तियार है। अच्छा, वो जो लिस्ट बाहर आई उसमें नाम जो पेंसिल था वो इमानत बिशकोरी से हम जानेंगे, वो खबर इनके पास है। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे आपने बात की कानूनी माहिरीन जिसका बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इमरजेंसी की बातें भी की जा रही हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को तब्दील करने की भी बातें की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि उनका नाम भी इसमें शामिल हो, वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए, तो पीपल्स पार्टी का इसमें किरदार नहीं होना चाहिए। और काबीना के हवाले से जो है वो खबरें काफ़ी चल रही हैं और लिस्ट एक चलाई जा रही है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, और बताया जा रहा है कि इमरान खान की जानिब से जो नाम दिए गए थे उनमें जुनैद अकबर समेत हामिद खान का नाम था, अली जफर का नाम था और बैरिस्टर गौहर का नाम था, लेकिन उसके अंदर फिर तब्दीली की गई और ये दावा किया जा रहा है कि अलीमा खान ने वो तब्दील करवाई लिस्ट, और एक हैंड रिटन मतलब अच्छा। एक प्रिंट था पहले, एक नोटिफिकेशन टाइप था, तो उस पर तब्दीली करके जो है वो सलमान अकरम राजा का नाम ऐड किया गया। और ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अलीमा खान जो है वो सलमान अकरम राजा को कैबिनेट में शामिल करवाना चाहती हैं, लेकिन इमरान खान ये नहीं चाहते। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जिस तरह आपने बताया कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान की जानिब से जो एक तफसीली ट्वीट किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि मुकम्मल बाख्तियार है सुहेल आफरीदी, वो जिसको भी काबीना में शामिल करना चाहें, लेकिन मुख्तसर काबीना हो। और इमरान खान ने ये कहा कि फौरी तौर पर वो अपना काम शुरू करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस आपने बात की कि अगर जितना डिले होगा तो फिर जो अपोजिशन है उसको मौका मिलेगा, वो कई कानूनी मसाइल पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी उम्मीदवार थे, काफी नाराज थे, उनके भाई के हवाले से खबरें सामने आई थी कि वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बाकी भी जितनी अपोजिशन है अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से भी आज उन्होंने मुलाकात की, तो वो भी काफी एक्टिव है कश्मीर को लेके और खैबर पख्तूनख्वा को। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अख्तिलाफात हैं पीटीआई के वो खत्म नहीं हो रहे और वो खत्म हो भी नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जब तक खुद बाहर नहीं आते, एक लीडर पार्टी का जो सरबराह है वो बाहर नहीं आएगा, जेल में बैठा है तो जेल से जो भी मिलेगा वो बाहर आएगा, वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा अपनी सोच के मुताबिक। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें वो ऐड करे कि ये अच्छी बात है मैं ये बाहर आके करूं, लेकिन उसका गलत मतलब निकलता है, फिर लोग उसको गलत लेते हैं। और कुछ मफाद परस्त जो है पीटीआई के अंदर, जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ओहदा हो, पावर हो, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं भी वजीर बनूं। तो अब
वज़रा की जो जंग है वो शुरू है खैबर पख्तूनख्वा में, और देखना है कि सुहेल आफरीदी उसमें किस तरह कामयाब होते हैं और क्या उनकी जानिब से लाए अमल अपनाए जाते हैं। तो मुख्तसर बात करेंगे हाशिर साहब से एंड पे कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं, और ख़ुसूसन सुहेल आफरीदी जो कि नौजवान वज़ीर आला हैं, 35 साल उनकी एज है, और ऑपरेशन भी वहाँ पे चल रहा है। कल उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी सख्त बयानात भी दिए कि 14,000 से ज़ायद आपने टारगेट ऑपरेशन किए और कई सालों से 20-25 साल से वहाँ पे ऑपरेशन है, तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही। तो आप क्या समझते हैं कि सुहेल आफरीदी के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और काबीना के मसाइल भी हैं, आज सेनेट का इलेक्शन भी है, तो खुर्रम ज़ीशान उनकी जानिब से उम्मीदवार है, तो पीटीआई की मुश्किलात आप कम होती आपको नज़र आती है या मज़ीद इनमें इजाफा होगा? देखिए, इसमें अमानत भाई वही बात है जिस तरह अभी आपने सबसे पहले कहा कि जब तक इमरान खान जो है, जो कि पार्टी के सरबराह भी हैं, चाहे हम उन्हें आईनी कानूनी तौर पे नाअहल कहें या बानी चेयरमैन कहें, लेकिन पार्टी चला वही रहे हैं, उन्हीं की जानिब से जो नाम आने हैं सामने वही आने। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो मसला ये है कि अडियाला जेल जो है वो 3 से 4 या जिस तरह धड़े हैं ना इस वक्त पीटीआई के अंदर, तो हर धड़े का एक बंदा अगर अंदर जाता है तो हम इस वक्त हम कह सकते हैं कि भाई अब जो नाम आए हैं काबीना के लिए, जो नाम आए हैं या जिन नामों पर इत्मीद किया गया है, ये वाकई इमरान खान के नाम है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त पीटीआई केपीके के अंदर जो है वो इतने ज्यादा धड़े बने हुए हैं। अली मीन गंडापुर का अलग से धड़ा था, जुनैद अकबर जो है इसका अलग से है, बैरिस्टर सैफ जो है वो अपने लिए लॉबिंग इस वक्त कर रहे हैं। तो इस वक्त अब होता ही है कि सिर्फ एक बैरिस्टर सैफ ग्रुप जो है उसको इजाजत है कि वो अंदर जाके इमरान खान से मिल सकते हैं, और बाहर आके वो जो नाम बताते हैं वो हम तो उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकते कि भाई ये जो नाम बता रहे हैं ये ठीक है या गलत है। और तो आपकी बात कर रहा हूँ, इससे कई सवाल भी पैदा होते हैं कि सिर्फ बैरिस्टर साहब जो उनको क्यों जाने दिया जाता है, उनका नाम भी मेरे ख्याल में नहीं होता, डेली वो अपने चले जाते हैं और बाकियों को नहीं जाने दिया जाता। तो यही बात है, तो जब तक अब मेरे ख्याल में दूसरे धड़ों को नहीं जाने दिया जाएगा तो तब तक मेरे ख्याल में वो आप सिलसिला आगे नहीं चलेगा। और इस धड़े में जो इस वक्त वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, वो जो है वो जुनैद अकबर के धड़े के हैं। अब और जुनैद अकबर जो है उनके ग्रुप में से किसी को भी इस वक्त तक वो इमरान खान से जो है वो पूरा ग्रुप नहीं मिल सका। तो वो मेरे ख्याल में जब तक वो कोई ग्रुप मिलेगा नहीं, कोई काबीना की बात जो है वो नहीं निकलेगी, या कोई इमरान खान अपनी इस पर तजवीज़ नहीं देंगे, राय नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इन मामलों को हैंडल करना। क्योंकि कल को जब देखें अली मीन गंडापुर को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत समझा जाता था, क्योंकि वो कभी कभार जेल में इमरान खान से रसाई उनकी थी, लेकिन उनके दौर में भी काबीना के अंदर जो है वो इख्तलाफात थे, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही थी। तो सुहेल अफरीदी के दौर में तो जब काबीना इमरान खान से प्रूव ही नहीं होनी, इमरान खान का एतमाद नहीं होना किसी वजीर पे, तो ये मामला जो है वो इसी तरह बढ़ती रहेंगे जब तक मेरे ख्याल में इमरान खान की रिहाई जो है वो नहीं होती। अच्छा, ये मुलाकात वाली जो बात आपने की, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बैरिस्टर साहब जब इमरान खान अरेस्ट हुए उसके मेरे ख्याल 6 महीने बाद बैरिस्टर साहब आना शुरू हो गए थे अडियाला। तो बैरिस्टर साहब अडियाला आते थे, इमरान खान से मुलाकात करते थे और वापस, उनको रुकना नहीं, रोकता कोई नहीं था। वो एक नाका है पीछे, वहां रोकते हैं लोगों को, उसके बाद आगे जाके गेट से अंदर बाज़ बात होता है कि अंदर जाके किसी न किसी कमरे में बिठा देते हैं, और उसके बाद 2-3 घंटे बाद उनको कहते हैं कि मुलाकात का टाइम खत्म हो गया या मुलाकात की इजाजत नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपीके थे और बैरिस्टर साहब जो मुशीर थे। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब जब भी जाए उनको मुलाकात की इजाजत मिल जाए, अली अमीन गंडापुर साहब को इजाजत ना मिले। अडियाला में एक दिन अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ अडियाला के बाहर कि बैरिस्टर साहब से आपसे ऊपर तो नहीं है, तो बैरिस्टर साहब को इजाजत मिल जाती है, आपको इजाजत क्यों नहीं मिलती? अली अमीन गंडापुर ने उस पर कहा कि ये बात जो है ना, ये आप बैरिस्टर साहब से जाके पूछे, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। तो मतलब अली अमीन गंडापुर ने उसका जवाब देना भी जो है पसंद नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसी से हमारा जो निज़ाम है वो वाज़ेह करता है। किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि क्यों किसी की मुलाकात हो रही है और एक वज़ीर आला की मुलाकात क्यों नहीं हो रही। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि क्यों कौन नहीं मुलाकात करवा रहा। बहरहाल ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे हाशिर एहसन